श्री श्रीमद दक्षिणा कालिका कृपामस्तु। तो आप सभी को स्पिरिचुअल टॉक्स विद एम तीर्थनाथ चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं गणेश जी के बारे में। गणेश चतुर्थी आ रहा है, तो उसी के लिए ये वीडियो देने का मेरा जो तात्पर्य है वो इसी कारण है। तो गणेश कौन है? सिर्फ शिव पार्वती के पुत्र है? सिर्फ प्रथम पूज्य देवता है? नहीं। गणेश जी का अगर हम लोग थोड़ा मतलब उनके ध्यान जो है, मतलब उनका ध्यान मंत्र में उनका क्या अवस्थान है जरा हम लोग देखेंगे, ठीक है। उनका जो ध्यान मंत्र है कह रहा है, ओम खर्बं स्तुलनतुं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं प्रसन्नादगदगन्दलुब्धमधुपव्यलोलगण्डस्थलां दन्ताघातविदरितरिरुधिरैः वन्दे शैलसुतं गणपतिं सिद्धिप्रदां कामदाम्। तो हम लोगों ने गणेश जी का ध्यान मंत्र श्रवण किया। अब ध्यान मंत्र क्या कहना चाह रहे हैं? कहा जा रहा है कि यहाँ पे जिस देवता का हम लोग भजना कर रहे हैं वो गज, वो उनका जो मुख है वो गज का आनन है। उनका मुख दूसरे देवताओं के जैसे नहीं है, उनका मुख गज के आनन है। गजेंद्र बदनम लंबोदरम, उनका जो उदर है वो लंबा है, तो लंबोदरम सुंदरम, अति सुंदर देखने में है। प्रसन्नाद मदगंधलुब्ध्य मधुपव्यलोलगंडस्थलां दंताघात विदरित रिरुधिरैः सिंदूर शुभंकर। कहा जा रहा है अत्यंत प्रसन्न चित्त मतलब अत्यंत प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहे हैं गणेश जी, तथा सिंदूर उनके ऊपर शोभा दे रहा है। वंदे शैलसुतम गणपतिम सिद्धिप्रदाम कामदाम, अर्थात ऐसे गणपति अर्थात वंदे शैलसुतम, तो शैल अर्थात यहाँ पे देवी पार्वती को बोला जा रहा है, तो उनके पुत्र उनको भजना करते हैं। गणपतिम जो गण के पति है, अर्थात द गॉड ऑफ कम्युनिटी, तो गणपति सिद्धि प्रदान, ये सिद्धि प्रदान करते हैं। कामदाम मतलब सिद्धि भी प्रदान करते हैं, कामादि भी प्रदान करते हैं। जो मनोवांछित इच्छा जो भक्तगण उनके चरणों में रखते हैं वो भी वो पूरा करते हैं। अब सिर्फ यही ध्यान नहीं है, और एक ध्यान मंत्र है। ओम सिंधुराभं त्रिनेत्रं पृथुतरजठरं हस्तपादे ददानं दंडं पाशांकुशेष्ठान्य उडुकर विलसद वारुणी पूर्णकुंभत बालेन्दुद्योतमौली करिपतिवदनं दानपुराद्रगण्डं भोगीन्द्र वृद्धभूषां भजत गणपतिं रक्तवस्त्रांगरागं। तो कुछ बेसिक डिफरेंस उतना नहीं है, तो वही एक ही कहा जा रहा है कि यहाँ पे गणेश जी जो है वो पाश अंकुश इत्यादि, पाश अंकुश दंड इत्यादि हाथ में लिए हुए है। सिंदूर आभा उनका मतलब सिंदूर जैसा आभा है उनके शरीर का, और इत्यादि वो रक्त वस्त्र इत्यादि पहने हुए है, लाल कपड़ा पहने हुए है। तो गणेश जी के ध्यान में उनका क्या अवस्थान है हम लोगों को समझ में आया। अब देखते हैं गणेश को, मतलब गणेश जी जो प्रथम पूज्य देवता हम लोग के माने गए हैं, तो गणेश जी किन देवताओं के मध्य प्रथम पूज्य माने गए हैं? गणेश जी जो है, सबसे पहले कोई भी पूजा करिए, गुरु पूजा इज मस्ट। पंच देवता गण इत्यादि सबके पूजा से पहले गुरु पूजा इज मस्ट, बिकॉज गुरु इज साक्षात परब्रह्म। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरुदेव परब्रह्म, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु साक्षात परब्रह्म है। तो
गणेश हो या दूसरे देवता गण हो, तो सबसे पहले उनका पूजा करना पड़ेगा। गुरु साक्षात परब्रह्म है। तो उसके बाद आते हैं पंच देवता गण। पंच देवता गणों में सबसे प्रथम पूज्य देवता है गणेश जी। तो जैसा कि मैंने पहले कुछ वीडियो में कहा था कि आप किसी का भी पूजा कर रहे हैं, किसी भी देवता का पूजा कर रहे हैं, हो ना हो, ये पंच देवता गण के किसी एक रूप से तो ज़रूर मिलता है। कोई शिव जी का डायरेक्ट पूजा कर रहा है जो पंच देवता गण में आते हैं, और कोई भैरव का पूजा कर रहा है, कोई हनुमान जी का पूजा कर रहे हैं, तो ये इनडायरेक्टली शिव के जो ये जो है वो शिव के अवतार है, और इनडायरेक्टली वो शिव को ही पूजा कर रहे हैं। कोई राम का कोई भगवान श्री राम का पूजा कर रहा है, कोई श्री कृष्ण का पूजा कर रहा है, कोई नृसिंह भगवान का पूजा कर रहा है, तो डायरेक्टली वो विष्णु को ही अपना भक्ति अर्घ्य दे रहे हैं इनके स्वरूप को देख के। कोई काली पूजा कर रहा है, कोई दश महाविद्या इत्यादि का पूजा कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली और मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर गिविंग देयर भक्ति अर्घास इन द लोटस फीट ऑफ देवी। तो बेसिकली ऐसे ही अगर हम देखें तो गणेश जी जो है, गणेश जी का अवस्थान इन पंचदेवताओं के सबसे पहले है। अर्थात पंचदेवता गणों का पूजा किस मैनर में होगा? सबसे पहले गणेश जी पूजा लेंगे, उसके बाद शिव पूजा लेंगे, उसके बाद नारायण पूजा लेंगे, उसके बाद सूर्य लेंगे, उसके बाद देवी लेगी, उसके बाद दूसरे देवतागण लेंगे, और अगर पंचदेवता का पूजा नहीं हुआ तो दूसरे कोई भी देवतागण पूजा नहीं लेंगे। क्योंकि हो ना हो आप उसी देवता का पूजा कर रहे हो, और हो ना हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली योर भक्ति अर्घास एंड गोइंग इन द लोटस फीट ऑफ वन ऑफ द गॉड और गॉडेसेस ऑफ पंचदेवता। नॉर्मली तो मतलब 5 ही जनों के पैरों में जा रहे हैं, क्योंकि आपके जो भक्ति अर्घ है वो 5 देवताओं के पैरों में जा रहे हैं, क्योंकि जो देवी देवता आपके इष्ट है उनके ही स्वरूप है बाकी देवतागण। यह आपको भूलना नहीं चाहिए। अद्वैत वेदांत का यही मान्यता है। अद्वैत वेदांत हम लोग को यही सिखा रहा है। तो बेसिकली गणेश जी जो है इन पंचदेवताओं के सबसे पहले आते हैं। गणेश, गणपति पूजा, उसके बाद शिव पूजा, उसके बाद नारायण, उसके बाद सूर्य, उसके बाद जय दुर्गा। अब बात है कि गणेश जी का पूजा कैसे करेंगे। गणेश जी सिर्फ वेद पुराण में सीमित नहीं है, गणेश जी तंत्र में भी उनका उल्लेख है। तो तांत्रिक गणेश पूजा बेसिकली उतना दिखता नहीं है, बहुत मतलब तांत्रिक जो पूजा होता है वो तो गुरुमुखी विद्या होता है ना, इसीलिए ज़्यादा प्रचार नहीं किया जाता। अब क्या बोलिए, तो तंत्र लेके बहुत लोग बहुत उल्टे सीधे मंतव्य करते रहते हैं। देखिए, तंत्र कभी हम लोगों को खराब करने नहीं सिखाया किसी का। अब लोग खराब करते हैं तो और क्या किया जा सकता है। नॉट एवरी मुस्लिम्स आर बैड, बट अगर कम्युनिटी के कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर ऐसे करेंगे तो उनका कम्युनिटी ऐसे ही ख़राब हो जाएगा। मतलब कम्युनिटी के बारे में ज़्यादा से लोग उसको नापसंद करेंगे। पर क्या सभी मुस्लिम ख़राब है? एपीजे अब्दुल कलाम क्या ख़राब थे? एपीजे अब्दुल कलाम हम मतलब यूथ्स के लिए एक प्रेरणा है, हमारे मतलब रक्त में मिला हुआ है उनका नाम। तो जो भी हो, मैं गलत दिशा में चला जा रहा हूँ। तो बेसिकली जो बात है कि जो मतलब यहाँ पे जो गणेश जी है वो प्रथम पूज्य है। द्वितीयतः उनका जो ये है वो वेद पुराण के अलावा तंत्र में भी है। तो गणेश जी का अगर आप नॉर्मली पूजा देखेंगे तो बेसिकली जो महाराष्ट्र साइड में तो गणेश पूजा का मतलब कहिए ही मत। हम लोग का बंगाल का दुर्गा पूजा, उड़ीसा का रथ यात्रा और महाराष्ट्र का गणेश पूजा मतलब बोलना नहीं पड़ेगा किसी को, सब एक नाम से पहचानते हैं। तो वहाँ के गणेश पूजा जो होते हैं वो पौराणिक वैदिक मत से ही गणेश पूजा करते हैं। अब बेसिकली बंगाल जो है वो शक्ति क्षेत्र है, वो मतलब तंत्र का क्षेत्र है, वो शक्ति के क्षेत्र है। यहाँ पे स्वयं दक्षिणा काली विराज कर रही है और
दक्षिणाकाली अर्थात कालीघाट में, दक्षिणाकाली मंदिर तो यहाँ पे अनगिनत है, वो तो बोलना ही नहीं है। मतलब यहाँ का दक्षिणेश्वर से शुरू करके आद्यापीठ और कालीघाट से शुरू करके विभिन्न तरह के कालीबाड़ी, यहाँ पे ठनठनिया, फिरिंगी इत्यादि बहुत सारे कालीबाड़ी है। तो सभी का विभिन्न महत्व भी है। तो बेसिकली यहाँ का अधिष्ठात्री देवी दक्षिणा काली है, जो कालीघाट में निवास कर रही है अपने भैरव नकुलेश्वर जी के साथ। तो ये तंत्र का क्षेत्र है, तो इसीलिए यहाँ पे जो पूजा पाठ होता है वहाँ पे थोड़ा सा तंत्र का आपको इन्फ्लुएंस मिलेगा ही। वो वैदिक पुराण पूजा, वैदिक पौराणिक पूजा में भी आपको मिलेगा। जैसे कोई भी वस्तु को देवता को निवेदन करने से पूर्व अर्चना करने का बात कहा गया है, वो तंत्र में कहा गया है, वेद या फिर पौराणिक पूजा में नहीं कहा गया है। वेद और वैदिक पूजा अर्थात वो पौराणिक पूजा भी वही है, क्योंकि पौराणिक पूजा का खुद का कोई स्कूल नहीं है, वो वैदिक पूजा का ही वो फॉलो करता है, वैदिक पूजा का ही क्रम वो फॉलो करता है। तो बेसिकली क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, तो सिर्फ वेद पुराण में नहीं, तंत्र में भी गणेश जी का इन्फ्लुएंस है। अब तांत्रिक गणेश पूजा क्या है? कुछ नहीं है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कुछ चेंजेस आते हैं बस। तो और एक चीज़ मैं जो बोल रहा था, मैं डिरेल हो गया था, वो है कि जो अर्चना का बात किया गया है वो पौराणिक पूजा में नहीं है। पर अगर आपको यहाँ पे सरस्वती पूजा, नारायण पूजा भी देखने आएंगे बंगाल में, तो यहाँ पे भी वो अर्चना किया जाता है, क्योंकि ये शक्ति का क्षेत्र है, थोड़ा इन्फ्लुएंस आपको मिलेगा ही। तो वैसे ही गणेश पूजा भी यहाँ पे पौराणिक और वैदिक, बेसिकली वही वैदिक प्रक्रिया ही मिलता है गणेश पूजा भी यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे कोई तांत्रिक गणेश पूजा उतना ज़्यादा मिलेगा नहीं, ये साधक गण का पूजा है। जो नॉर्मल गृहस्थी गण है, गृहस्थी भी तांत्रिक गणेश पूजा करते हैं, पर उसके लिए ऑब्वियसली उनको तंत्र अभिषेक चाहिए होगा, एटलीस्ट तो तंत्र दीक्षा तो चाहिए होगा। तंत्र अभिषेक ना हो अलग बात है, पर तंत्र दीक्षा इज़ वेरी वेरी मस्ट फॉर कंडक्टिंग तांत्रिक पूजाज। अगर आप एक दक्षिणाकाली का फोटो रख के घर में आपके जैसा आप माँ को भक्ति अर्घ दे ही सकते हैं, उसमें कोई असुविधा नहीं है। कोई भी काली का ही मैं नाम उल्लेख कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो सबसे तांत्रिक पूजा बोल के तो काली ही पूजा सबसे मन में आता है। जगदात्री भी है, अन्नपूर्णा भी है, तो महाविद्यागण भी है। तो इनका अगर इनको आपको पसंद आया है तो आप देवी को फूल अर्घ्य दीजिए ना, घर में कोई असुविधा नहीं है। साधारण दशोपचार, पंचोपचार, यथोपचार पूजा हम भी करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि बृहद पूजा, और जो बृहद पूजा में अधिकार जो लगता है वो उसमें शक्ति का पूजा, तंत्र का पूजा करने के लिए अधिकार लगता है, और वो अधिकार है एटलीस्ट तंत्र दीक्षा। उसके ऊपर जाएंगे तो तंत्र अभिषेक मस्ट, एटलीस्ट तंत्र दीक्षा। तंत्र दीक्षा मतलब ऐसा चीज़ है, पहले ही बात तो दीक्षा होगा, उसके बाद ही ना अभिषेक होगा, पर तंत्र दीक्षा होने से कम वो पूजा कर सकते हैं, उसमें कोई अपराध नहीं होगा। अगर दीक्षा के बिना आप पूजा करते हैं तो दैट इज़ नॉट द राइट थिंग। आपका क्षति ना हो, आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। अब बाकी तो विश्वास का बात है, विश्वास से तो भगवान भी मिल जाते हैं, ये तो कुछ प्रैक्टिसेस है बेसिकली, तो कोई बात नहीं। तो बेसिकली तंत्र में भी गणेश का उल्लेख है, और विभिन्न विद्याओं के साथ भी गणेश जी को हम महाविद्या गणों के अनुरूप भी गणेश जी का रूप हम लोग को दिखाई देता है। आपसे बस 2-3 एग्जाम्पल्स दूंगा। जैसे उच्छिष्ट गणपति के बारे में हम लोगों को पता, आप लोगों को कह रहा हूँ। अब उच्छिष्ट गणपति कौन है भाई? उच्छिष्ट मतलब तो जो पड़ा रहता है, खा के जो जूठा फेंक देते हैं, वही चीज़ तो उच्छिष्ट होता है। अब उच्छिष्ट गणपति, उच्छिष्ट के अधिष्ठात्री महाविद्या, जो देवी उच्छिष्ट को स्वीकार करती है वो महाविद्या गण है, वो महाविद्या है देवी मातंगी। उनका अलग बात है, उच्छिष्ट उनका अलग, बेसिकली अलग फंडा है उनका, वो चीज़ आपको समझाना पड़ेगा अलग से। पर अचानक गणेश जी कैसे उच्छिष्ट गणेश का स्वरूप लिए? उच्छिष्ट मतलब तो झूठा, उनका उल्लेख यहाँ पर भी है, हाँ यहाँ पर भी है। तो बेसिकली उच्छिष्ट गणपति का जो साधन पूजन है वो टोटली वाम मार्ग में है।
आपको सबसे पहले मैं, अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग चैनल में जाके देख लीजिए, एकदम पहले वीडियो में है, वहाँ पे वेद पुराण तंत्र का कॉन्सेप्ट बोला गया है, वामाचार और दक्षिणाचार के बारे में कहा गया है। मैं फिर भी अभी यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। तंत्र का दो मतलब तंत्र बेसिकली जो है वो इस कलयुग में, कलयुग को तंत्र प्रधान ही कहा गया है, क्योंकि तंत्र के अलावा यहाँ पे काम नहीं होगा। वेद मंत्र यहाँ पे काम उतना ज़्यादा नहीं दिखाता जितना तंत्र दिखाता है। स्वयं श्री कृष्ण भी तंत्र अभिषिक्त थे और शैव सन्यासी थे। अब ये मत पूछ बैठिएगा श्री कृष्ण ने विवाह क्यों किया तब। तो कोई बात नहीं। तो तो बेसिकली जो कह रहा था वो गणेश जी जो है उच्छिष्ट गणपति के बाद में बात हो रही थी। तो उच्छिष्ट गणपति का जो पूजा है वो टोटली वाम मार्ग में है। अब आप सोचेंगे वाम मार्ग क्या है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप क्लियर नहीं है, तो बेसिकली बोल देता हूँ। तंत्र का दो शाखाएं हैं, दक्षिणाचार, वामाचार। तो दक्षिणाचार जो तंत्र होता है वो आपको अभी समझाना तो मेरे लिए उचित भी नहीं है। आप लोगों को जितना कम जाने और जितना सिंपल तरीके से जान लिए उतना अच्छा है। तो बेसिकली दक्षिणाचार बेसिकली एक वैसा मतलब जो मतलब तांत्रिक सोसाइटी में भी दो कम्युनिटी है, वो है दक्षिणाचार, वामाचार। दक्षिणाचार इज अ बिट इजियर तंत्र देन वामाचार। वामाचार इज वेरी हार्ड तंत्र। अब कोई कहते हैं वामाचार मतलब ही पंचमकार में पूजा, पंचमकार, म मतलब मत्स्य, मध्य, मांस, मैथुन, मुद्रा। तो अब ऐसा बात नहीं है कि साधकगण जो होते हैं वो सिर्फ मत्स्य, मछली का भक्षण करते हैं, मांस यानी कि मांस खाते हैं, मद्य अर्थात मदिरा पीते हैं, मुद्रा अर्थात जो वही मदिरा के साथ जो पीते हैं बेसिकली, सॉरी खाते हैं जो बेसिकली, और मैथुन अर्थात सेक्सुअल डिज़ायर से पीड़ित हो जाना, और सेक्सुअल बहुत कुछ, उतना मैं बोलूँगा नहीं, आप जो लोग देख रहे हैं वो मुझसे ज़्यादा अच्छा समझ जाएंगे। तो बेसिकली सिर्फ यही वामाचार जो साधन करते हैं उनका कर्म ये नहीं है। वामाचार जो साधन करते हैं बेसिकली ये जो पंच मकार है ना, मत्स्य खाना, मद्य पीना, मांस खाना, मुद्रा लेना, फिर मैथुन करना, ये जो है वो एक टाइप का जो भौतिक चीज़ों से ज़्यादा माया, ज़्यादा जो लगाव है इन चीज़ों से जो व्यक्ति पीड़ित हो जाते हैं, जो परमपिता परमेश्वर का मतलब अस्तित्व ही भूल जाते हैं। अब बेसिकली जो क्या होता है, दक्षिणाचारी जो मतलब तांत्रिक होते हैं वो देवी के चरणों में इन सब चीज़ों को निवेदन कर देते हैं। मध्य, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन इत्यादि उनके चरणों में रख देते हैं कि और देवी या फिर वो जो तांत्रिक देवता का वो उपासना कर रहा है और गुरु के उपासना कर रहा है, वो गुरु और देवता और इष्ट अपने इष्ट को वचन देता है कि मैं इन भौतिक चीज़ों से टोटली दूर रहूँगा और आपके पदचरणों में मेरा सेवा करो, आप मेरा पदचरणों में, आपके पदचरणों में मेरा सेवा निवेदन करूँगा। ये बेसिकली बात है। तो यहाँ पे जो गणेश जी का जो पूजा इत्यादि है तो वो थोड़ा सा वाम मार्ग का मेथड है, मतलब वामाचारी है। तो गणेश जी का थोड़ा सा ये है, मतलब थोड़ा सा मुश्किल है।